Bro, there are six songs in the film. You just heard Sotila, which is straight ahead, it's rock and roll. Then Haya Ho you heard, that's Assamese folk. Then we have a song called Hey Ya, which is straight ahead Euphoria, the folk and the modern element that we mix. But then there are some surprises. We have a song called Everybody Party, which actually happens to be a party song. I've never made a party song in my whole life, so this was a challenge. Then we have a song called Aisa Ye Jahan, where Naresh Kamath has sung for us and Kaislin has sung for us. And finally, we have a very, very special song in the film, which is picturized on Kim Slin. Guys, nobody has spoken to Kim Slin. Kim Slin happens to play a very pivotal role in the film. She is actually, really, she is actually the migrant, who's actually come from Assam, and she's trapped in this country, and she's a little child who's growing up in a alien world. So this song has been picturized on her. We call it Nanni Munni Chadiya. And it's the first time, I want to say this very, very happily and proudly. I think it's the first time since Lakdi Ki Kathi, Kathi Pe Ghoda, since that song, that a children's song has been made in a Hindi, commercial Hindi film. And all, I credit goes to Bishwajit for really conceptualizing a song like that. So we have a song like that. So there are 6 songs in the film. Every song has its own story. Every song has its own genre. Every song has its own attitude. I enjoy things like that. प्रो मुझे लगता है कि मैंने जो किरदार इस फिल्म में एक्चुअली जो प्ले किया वो एक्चुअली विश्वजीत बोरा है. इसने ये पूरा किरदार अपने ऊपर बेस कर रखा है. ये एनवायरनमेंट से बहुत प्यार करता है. इसको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है. ये अपनी बीवी का गुलाम है. और इसको सचमुच इस बात का बहुत दुख है कि लोग नॉर्थ ईस्टर्न्स को अभी भी एक इंडियन होने का जो एक रिस्पेक्ट है वो नहीं देते. तो मेरा किरदार ही इस एक ऐसे इंसान के, मैं एक IIM ग्रेजुएट हूँ फिल्म में, जो कि बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन जो कि अब असम से आके अब यहाँ पे बॉम्बे में सेटल कर गया. यहाँ पे सेटल करने के बाद जो कि हर रोजमर्रा की प्रॉब्लम वो मैं फेस करता हूँ. और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरी बीवी और मेरे में हम लोग बहुत एक दूसरे को प्यार करते हैं, बट हमारे में कोई तालमेल नहीं है. देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग एट ऑल. ओके, सो हमारे में कोई देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग. बट एट द सेम टाइम आई एम द काइंड ऑफ गाय जो होता है जो जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो बस फूट पड़ता है. वही मेरा किरदार है कि जो पहले सुनता रहता है, जो कि मिडिल क्लास हम सब में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सहते रहते हैं और फिर एक दिन फटते हैं. वही मेरा किरदार. ब्रो, मेरे जैसे भी बहुत सारे लोग हैं, और अगर आप मुझे मेरी अपनी रियल लाइफ में अगर आप पूछेंगे, मैं ऐसा ही इंसान हूँ. मैं भी ऐसा इंसान हूँ. मैं भी इन सब इश्यूज को, बट देन क्या है कि क्योंकि मैं एक नोन इंसान हूँ, मैं एक थोड़ा फेमस इंसान हूँ, मैं ये सब चीजों को एड्रेस करूंगा तो एक मुहिम बन जाती है. कि भी दिस इज जो एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास आदमी होता है, वो बहुत सारे ऐसे इस देश में हैं जो कि अपने तौर पे बहुत काम करते हैं, जो कि सफाई करते हैं, जो कि अपने अपने कॉलोनीज में झाड़ू लगाते हैं, जो कि इस चीज के लिए खड़े होकर लड़ाई करते हैं, जो कि आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो कि ट्रेन में घुसते हैं, लेकिन अगर कोई किसी के साथ ज्यादती हो रही है, अन्याय हो रहा हो, उसके अगेंस्ट आवाज उठाते हैं. तो उस तरह के मिडिल क्लास लोग जो कि हिंदुस्तान में बसते हैं, और मैं जानता हूँ बसते हैं, उन लोगों को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. मैं सुपारी नहीं खा सकता, मैं सिर्फ सुपारी दे सकता हूँ. नहीं, मैंने सुपारी नहीं खाई. बट मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग विश्वजीत का जो गांव है गोलाघाट, वहां पे गए थे. और आई थिंक हमारी जिंदगी, हम सब की जिंदगी के आई थिंक सबसे हसीन दिन थे वो. इतना एक तो इतनी खुशी थी वहां पर. पूरा जो एटमोस्फेयर था बिल्कुल क्लीन था, हरियाली थी. आई थिंक ऑक्सीजन लेवल वाज मच मोर देन जो कि आपके बॉम्बे या दिल्ली में आपको मिलेगा. एट द सेम टाइम लोगों के अंदर जो एक सिंप्लिसिटी थी, वो देख कर मैं सचमुच हैरान हो गया. और मुझे सचमुच लगा कि इंसान शायद सभी सिंपल होते हैं, बट जब हम लोग एक बार शहर में आ जाते हैं और जो यहाँ के जो एक जो दौड़ भाग होती है, जो कि पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स होते हैं, वो शायद हम लोगों को थोड़े
प्रैक्टिकल बना देते हैं या थोड़े कनिंग बना देते हैं, थोड़े क्लेवर बना देते हैं। लेकिन अगर अभी भी अगर आप हिंदुस्तान के गांव में जाएंगे ना, लोग बड़े सरल होते हैं। वो सरलता देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने जो नलिया काई का जो कैरेक्टर देखा, वो ऐसे ही एक गांव वाले पे बेस्ड है। और मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ अपने किरदार में, मेरा किरदार भी इसी जद्दोजहद में फंसा हुआ है कि मैं एक्चुअली, मेरा दिल जो है असम में है, लेकिन मेरा जो जहां है इस समय वो मुंबई है, बट वो मेरे लिए सौतेला है। बिल्कुल। मतलब मेरा मेरा भी यही अनुभव है। मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर भी ये बहुत, मैं जब अपने गाने भी लिखता हूँ, बनाता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि लोगों को ये बात बोली जाए कि सपने देखना बहुत जरूरी है, पैसे के पीछे भागना शायद इतना जरूरी नहीं है। मैंने अपने किरदार में, यह अगर आप फिल्म देखेंगे, एक यही सिंप्लिसिटी है पूरी फिल्म में कि मैं जब ऑफिस भी जाता है तो हम लोग बस ले रहे हैं, ट्रेन ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जब मेरी बीवी मुझे फिल्म में कहती है कि यार हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, तो मुझे आई डोंट सपोर्ट दैट। मुझे नहीं चाहिए बड़ी गाड़ी। अगर हमारे पास छोटी गाड़ी, मेरे उतनी मैं अपने पाँव पसारूंगा जितनी मेरी चादर है। तो ये एक्चुअली बड़ी ही मिडिल क्लास मेंटालिटी है, हम सब इसके भाग हैं। मैं भी कोई बहुत अमीर फैमिली से नहीं आता हूँ। मेरे फैमिली में हम लोग सब डॉक्टर्स हैं। हम, मेरे माँ बाप, मेरे दादा, मेरे चाचा, सब लोग सब डॉक्टर्स हैं। और इस तरह की फैमिली को बिलोंग करने के बाद मुझे ये सेंटिमेंट पता है कि जो इस तरह की मिडिल क्लास जो फैमिली इंडिया में होती है ना, हम लोग सबके सब अच्छी चीजों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जो मर्यादाएं हैं वो सारी हमारे हैं, सारे प्रिंसिपल्स हमारे हैं, एजुकेशन भी हम ही करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो पूरी सोसाइटी का भार है वो मिडिल क्लास वाले ही बेयर करते हैं, वो हम लोग हैं। लेकिन चक्कर ये है कि जिनके पास बहुत पैसा है या जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, गवर्नमेंट शायद उन्हीं को शायद ध्यान देती है। आई फील दैट वे। नहीं, ये तो हमेशा होते हैं। स्पेशली माय वाइफ, शी हैज दैट मंगोलियन फेसेस। मेरा इतना पता नहीं चलता, मुझे तो सब लोग बोलते हैं आप बंगाल से है। लेकिन लेकिन मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ। ये फिल्म के द्वारा हम लोग वो नहीं दिखा रहा है कि हम लोग सब अलग अलग है, हम लोग सब एक है। हाँ, ये सिटी में सब लोग आ रहा है। मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, ये फिल्म का जब हम लोगों ने व्हेन वी डिसाइडेड टू रिलीज द फिल्म आवरसेल्फ, उससे पहले मैंने 2-3 प्रोडक्शन हाउस से पूछ रहा था। तभी मुझे ये क्वेश्चन आया था। उन लोगों ने बोला था कि फिल्म जब मैं उन लोगों को दिखाया तो उन लोगों ने बोला था आपको क्या लगता है, दैट गाय ही टोल्ड मी आप लोगों को क्या लगता है ये नॉर्थ ईस्ट के ऊपर फिल्म का, एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट के ऊपर ओनली 25% बेस है, बाकी तो पूरा 75 इज इन बॉम्बे। सब उन लोगों ने बोला कि ये आपको क्या लगता है कि रेस्ट ऑफ द इंडिया विल सी द फिल्म। तब मैंने उसको पूछा कि अगर आसाम का या नॉर्थ ईस्ट का कोई लोग जम्मू कश्मीर के ऊपर बना हुआ एक फिल्म अगर मेरा गांव में देख सकता है, तब आसाम का इससे क्यों नहीं देख सकता है। तो मुझे तब आई वॉज वेरी हर्ट एंड आई टोल्ड हिम ये मद्रास के ऊपर बना हुआ कोई फिल्म आसाम में हिट हो रहा है। हाँ, तो हम लोग को ये क्यों पूछा जाता है। मेरी कम में नहीं पूछा था, बिकॉज मेरी कम मेड बाय सम अदर पीपल। बट इफ वी आर मेकिंग ए फिल्म ऑन नॉर्थ ईस्ट, दैट फ्लेवर वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग, तो हम लोग को भी वो सपोर्ट देना चाहिए। तो यही मैं बोलना चाहूँगा। अच्छा guys, I'm really sorry we're running late. नहीं, I'm really sorry. 3 घंटे की पिक्चर भी देखोगे कि यहीं पर सब कुछ? Oh my God. लास्ट सवाल, लास्ट। हाँ, लास्ट। नहीं लास्ट नहीं सॉरी, हाँ अभी इतना भी नहीं, लास्ट प्लीज। हाँ हाँ हाँ, इसमें कितना ये जो आपकी फिल्म है कितना रास्ता दिखा पाई? से कोई एक फिल्म ना एक फिल्म मेकर्स पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाता है। तो ये जो हमारा स्वच्छ भारत या हो या जो भी है, उससे पहले हम लोगों ने शूट भी किया था फिल्म, और हम लोगों ने पहले मैंने स्क्रिप्ट भी लिखा था।
तो मैं ये कितना फायदा होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये फिल्म के द्वारा लोगों को ये फील आएगा कि ये जो जहां है, हम लोग जो बॉम्बे में रहते हैं, ये हमारे लिए सौतेला है, लेकिन ये जगह पे हम लोग को रहना है. Because I have come from Assam from almost 12 years ago, but I won't be able to go back to Assam because मैं यहाँ मेरा घर ले लिया, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो I have to stay here only. ये अगर सिटी को हम लोग अगर सुंदर बनाए, यही आसिया बनाए, एक ऐसा आसिया जहां हम लोग अच्छी तरह से रह सके, जहां हम लोग खुशियों से पेड़ पौधे से कर सके, that would be best. पलाश जी, थैंक यू वेरी मच. पलाश जी, आप ऐसे म्यूजिक के लिए जनक जाने जाते हैं, और क्या आपका नेटिव प्लेस जो है वो बनारस है, तो वहाँ बिल्कुल. ये प्रोमो के लिए आप बनारस जाएंगे क्या? वहाँ के लोगों को ये प्रोमो के लिए आपको देखने के वहाँ मौका मिलेगा क्या? बिल्कुल जाएंगे हम लोग. इनफैक्ट आई थिंक 11 तारीख से पूरे इंडिया में हम लोग प्रमोशन शुरू करेंगे, जहाँ के हम लोग डिफरेंट सिटीज में जाएंगे. बनारस तो जरूर जाऊंगा. वहां पे गंगा की बहुत प्रॉब्लम है, आपको पता ही है. पर्यावरण तो मतलब वहां पे लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा. गंगा हमारी मैया है, तो उसको गंदा तो नहीं करना है. तो बनारस जरूर जाएंगे. बट इसके साथ साथ हम लोग गुवाहाटी जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, बैंगलोर, दिल्ली, हर जगह जाएंगे. बट एक चीज मैं बताता हूँ आपको, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमाल की बात है, हम लोग किसी भी प्रांत में रहे ना, एक्चुअली हिंदुस्तानी ही है. उतना ही गंद मचाते हैं, उतना ही गड़बड़ करते हैं, उतने ही दिल वाले हैं. ये फैक्ट है. Hi, man. Palas, I want to ask this question to all the four of you. This Mr. Biswajit also, Palas, Kim, she has got students. Yeah. Kimson should speak. Ira also. Yes. The most important thing, Palas, your music, Euphoria, is a brand in itself. Irrespective of the film, the environment, and the concept, whatever we saw, it's quite close to what we are trying to project. The best part, Mr. Biswajit, like you said, that 25% we have shot in Assam, 75% again in Assam. Now, when you are talking about Kashmir and Assam, then you should have shot more in Assam, because Assam is the next paradise on earth after Kashmir. It's very beautiful. It's very beautiful. I don't know how much you have explored the location, how much you have shot over there. आपको बहुत बहुत बधाई है, बहुत मुबारक हो. अरे हाउ आर यू थोड़ा ही होता है. जब इतनी चमक दिख रही है तो फिर हाउ आर यू नहीं होता. मैं सबको बताना चाहता हूं, मैंने कल कैलाश को फोन किया. कैलाश मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत सालों से. मैंने कहा, कैलाश, मैंने एक फिल्म की है. कहता है कि यार ये तो बड़े गर्व की बात है, हम सब सिंगर्स में से एक एक्टर बना है, हम सबको गाजे बाजे के साथ ढिंढोरा पीटना चाहिए कि एक्टर बन गया. I think Palas you should carry with the answer here. Yeah, please. Palas is very much there. हाँ सर, हम प्लीज कंटिन्यू करिए. कंटिन्यू करिए सर. बैठो ना मेरे साथ. Come on.